हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसवीएन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एस टेस्ट की पेपर फर्स्ट को, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका। इसमें जो है टोटल हम कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन को आज अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करें, और इसके अलावा जो आगे के पार्ट रहेंगे मैथ्स, रीजनिंग और भी सब्जेक्ट, उसको हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी क्वेश्चन है आपका बिहार एस्टेट का पेपर फर्स्ट का, उसमें आपके जो है सीटीपी, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपके मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका सीटीपी से स्टार्ट होगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है कौशल से, हृदय से, मस्तिष्क से, हाथों से। तो इसका संबंध जो है आपका किससे होता है? मस्तिष्क से। अगर हम संज्ञानात्मक की बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है उसका संबंध होता है हमारे मस्तिष्क से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड वाला। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चे को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है। भाषा की कक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। महंगे और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना गया है। तो आपको यहाँ बताना है कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सामग्री के तरीके से अगर हम समझे कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, जो कि आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का, या फिर महात्मा गांधी, टैगोर जी का यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ये कथन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है विद्यार्थियों को कक्षा में बैठाकर रखना, गृह कार्य देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना जो है एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण जो होता है वो होता है। मतलब कि अगर हम शिक्षण की क्या कहते हैं कर रहे हैं, तो उसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो होती है आप उस शिक्षण को कितना ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी कि मानव व्यवहार का जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, मानव व्यवहार का विज्ञान माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ पारिवारिक अनुशासन कड़ा है, या फिर खेलने और गाने की आज़ादी है, उनकी भाषा पूर्ण अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान है, या फिर पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेलने और गाने की आज़ादी है। क्योंकि कड़ा अनुशासन भी जो है सीखने का जो है अनुकूल वातावरण नहीं माना जाता है। इसके अलावा भाषा पूर्ण अनुभव या भावनाओं का सम्मान जो है ये भी एक तरीके से आपका देखा जाए तो बच्चों के सीखने के लिए जो है अनुकूल वातावरण नहीं माना गया, और ना ही पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता, बल्कि खेलने और गाने की आज़ादी अगर जहाँ पर है तो वहाँ बच्चे जो होते हैं क्या है किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है अनुकूलन, समायोजन, आत्म सात्विकरण, या फिर अनुकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या होता है, अनुकूलन होता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
ये सारे जो आंसर मैं बता रही हूँ आपको, इसके जो है आंसर की के जो था इस प्रीवियस ईयर का पेपर, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारे क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। तो यहाँ पर होगा पहले ऑप्शन देखते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। सीखना के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनमें से जो विकल्प दिए गए असत्य, आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य विकल्प है। तो तीनों ही जो है क्या है, ऊपर के सत्य विकल्प, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। RMSA है राष्ट्रीय माध्यमिक सूचना एवं अनुसंधान, राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षा अभियान या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब आपको यहाँ बताना है कि जो RMSA है वो जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आपको ये बताना, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका वो करेक्ट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CCE का तात्पर्य है कॉल्स्टर सेंटर फॉर इवोल्यूशंस या फिर करिकुलम एंड इवोल्यूशंस काउंसिल या फिर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इसका भी आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है इसका फुल फॉर्म कह लीजिए या फिर इसका अर्थ कह लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। अब यहाँ पर भी आपसे ये पूछा गया इनमें से कौन सा असत्य विकल्प है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है, यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ। यह बच्चों के बौद्धिक विकास में योगदान देती है। इसका नामकरण शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, गलत पूछा गया यहाँ पर, तो इसका बाकी तो सारे विकल्प इसके सही हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका वो भी आपका सही है, सी वाला ऑप्शन भी इसका सही है, और जो है डी वाला ऑप्शन भी इसका सही है। लेकिन यहाँ पर असत्य विकल्प पूछा गया, तो असत्य विकल्प क्या होगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका असत्य विकल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है आपका, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है। भूजल संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, सामग्री संबंधी संसाधन। तो यहाँ पर शिक्षा में जो संसाधन इनमें से सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, भूजल संसाधन। बाकी आपके वित्तीय संसाधन भी इसमें सम्मिलित है, मानव संसाधन भी सम्मिलित है, और सामग्री संबंधी संसाधन भी जो है आपके सम्मिलित है। लेकिन भूजल संसाधन जो है शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या बताना, सत्य विकल्प बताना है। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं। देश के माध्यमिक स्तर के बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल है। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और मेघा छात्रवृत्ति से जुड़ा कार्यक्रम है। इनमें से सभी विकल्प जो है सत्य हैं। तो अगर हम सत्य विकल्प की बात करते हैं तो आपका जो है सत्य विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर बी। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ये कार्यक्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। यानी कि शिक्षक दिवस की बात की जा रही है कि शिक्षक दिवस जो है आपका किसकी स्मृति में मनाया जाता है। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑपरेशन ब्लैक
बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1986 में, 1987 में, 1992 में या फिर 1996 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1986 में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू हुआ था। इनमें से कौन समझे सीखें कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर का विद्यालय समय से शुरू एवं बंद होना, या फिर कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, या फिर अंतिम घंटी में खेल कूद कला एवं संस्कृति गतिविधियाँ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पर पूछा गया नहीं, सही का मतलब यहाँ पर है मतलब कि इन्होंने पूछा जो इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल आपका क्या नहीं है इसमें? बच्चों का सिर्फ लिखना यानी कि सिर्फ राइटिंग कराना जो है वो क्या है इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं वो आपकी जो है सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरा विद्यालय शीर्षक जो है वो लेख जो है राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियाँ भी हैं इसमें। अब राजू के लिए कौन सी टिप्पणी जो है उचित होगी? तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन। आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ ज्ञान होगा, ये जो है ज्ञान काफ़ी कमज़ोर है। लेख लिखने के पूर्व वर्तनी संबंधी ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लें। आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियों से भरी है। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं फ्रीडरिक फ्रेबल या फिर फ्रांसिस बेकन, पोलो फेरे या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलो फेरे। शिक्षक साथी है शिक्षक सहयोग संदर्शिका, शिक्षक सहयोग संदर्शिका या फिर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का गैर सरकारी मंच, या फिर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ये इसी का पार्ट है, यहाँ पर आ गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक साथी क्या है आपका शिक्षक सहयोग संदर्शिका है, संदर्शिका। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची में, मूल अधिकार में है, राज्य सूची में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है आपका मूल अधिकार में है। निम्न में से कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है? परिवार, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, धार्मिक संस्थान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका रेलवे स्टेशन जो है। इनमें समाजीकरण का जो सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है वो क्या है आपका रेलवे स्टेशन है। बाकी आपका परिवार, विद्यालय और धार्मिक संस्थान इसमें सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, शिक्षकों द्वारा आकलन। तो ये आपको यहाँ बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका मूलभूत तरीके से सम्मिलित नहीं है, किसके लिए? आकलन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, शिक्षकों द्वारा आकलन। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन है? बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना, बच्चों में आकलन के प्रति व्यक्त भय को दूर कराना और स्व आकलन
के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मातृभाषा, विदेशी भाषा, अकादमिक भाषा या फिर मानक भाषा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मातृभाषा। बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण जो होता है उसकी मातृभाषा जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वायुस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? सामाजिक, जैविक, भाषाई या फिर सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जैविक। जो वायुस्की है उनके सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की जो है उपेक्षा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।